हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए सर, जो एक 1 वीक थोड़ा मैंने वीडियो कम डाली, 1-2 वीडियो डाला, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। एक्चुअली होली का समय था और कुछ पर्सनल में भी बिजी था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब से मैं हर रात 9 बजे एक सच्ची घटना आपको सुनाऊँगा। तो मैं फिर एक नई कहानी लेके आ चुका हूँ और रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी जो कहानी है ना, वो आपने हाल ही फिलहाल के मार्च की है, 19 मार्च की घटना है। और ये कहानी मतलब ये सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी देखा होगा कि 2 शख्स थे, एक जावेद, एक साजिद। इन दोनों ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। आपने तस्वीर ये देखी होगी सोशल मीडिया पे, हेडलाइन्स भी पढ़ी होंगी, लेकिन पूरी खबर आपको नहीं पता होगी। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कहानी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी जो है वो यूपी के बदायूं जगह, जहाँ पे एक बाबा कोली नाम का जगह है, वहाँ की है। इस घर में कुछ लोग रहते हैं जिनका नाम मैं बताऊँ। पहला कि संगीत विनोद। ये एक घर का एक तरह से मुखिया, यही घर चलाता है। ये बाहर काम करने जाता है किसी कारण से। इसकी पत्नी का नाम संगीता है, इसके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे काफ़ी छोटे, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, 12 साल, ऐसे ही तीनों बच्चों की एज है। इनकी माँ, ये लोग इनके घर में रहते हैं। अब इधर जो विनोद है वो कुछ काम से बाहर गया रहता है। 19 मार्च की कहानी है, ये बात है। और अभी हाल ही फिलहाल में ये मतलब जो संगीता है उसकी पत्नी, वो अपना पार्लर स्टार्ट करते हैं घर में ही, ब्यूटी पार्लर। अब ये ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करते हैं, फिर जब अच्छा चलने लगता है, मोहल्ले के लोग आने लगते हैं, यहाँ पे अच्छा चलता है, तो कुछ मतलब कॉस्मेटिक के सामान भी बेचती है, मतलब रिलेटेड ब्यूटी। ये जो प्रोडक्ट था वो भी अच्छा बेच रही है और इसका जो पार्लर है वो भी अच्छा चल रहा है। तो ये कहानी है 19 मार्च 2024 की। इससे कुछ समय पहले वहीं पे संगीता का जहाँ पार्लर है, जस्ट उसके बगल में 2 शख्स, पहला का नाम जावेद और दूसरा का नाम साजिद। ये 2 शख्स आते हैं और अपना एक सैलून खोलते हैं, इसी के सामने, जस्ट सामने मेन सैलून। अब ये लोग सैलून खोलते हैं, तो अब ये लोगों जब सामना-सामनी है दुकान, और दोनों आपस में कहीं न कहीं रिलेटेबल दुकान है। मतलब एक ब्यूटी पार्लर जो कि लेडीज़ के लिए, और एक तो मेन सैलून जो कि लड़कों के लिए, जो वो भी ब्यूटी से रिलेटेड होती है। मतलब मसाज वगैरह करवा सकते हो और भी चीज़ें। तो अब इन दोनों में, इनके परिवार में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। विनोद से, इसकी पत्नी से, इसके बच्चे से। अब जब इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो ये जो साजिद और जावेद है, ये लोग चले जाते हैं, ये लोग आना-जाना करने लगते हैं इसके घर। मतलब संगीता के घर आना-जाना करने लगते हैं और रिश्ता काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो अब तारीख आती है 2024 19 मार्च। समय लगभग शाम के 7:30 से 8 बजे के बीच की है। जावेद और साजिद अपना शॉप बंद करते हैं, उसके बाद बाइक से संगीता के घर पहुँचते हैं, और इत्तेफ़ाक से उस दिन विनोद जो है वो घर पे नहीं होता है। विनोद अपना किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। तो संगीता के घर पे पहुँचते हैं, तो बाइक पे जावेद बैठा रहता है और अंदर केवल साजिद जाता है। साजिद अंदर जाता है, संगीता से मिलता है, और घर में अभी 3 बच्चे, संगीता और उनकी सास है। तो अब मिलते हैं, बोलते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, प्रेग्नेंट है वो, तो उसके लिए मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है। क्या संगीता जी आप देंगी मुझे? तो संगीता बोलती है ठीक है, मैं एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। फिर संगीता अपने पति को कॉल मिलाती है, फिर वो बात करती है, तो उसका पति जो है विनोद, वो कहता है ठीक है दे दो, पड़ोसी पड़ोसी तो काम आएँगे। तो फिर बोलती है ठीक है, मैं दे देती हूँ। इधर जो संगीता की सासू माँ थी, वो कहते हैं बेटा तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ये भी बोलता है ठीक है। इधर सासू माँ जाती है चाय बनाने, तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, जब तक चाय बन रही है, मैं छत पे टहल लेता हूँ। तो इस घर में 3 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम आयुष था, एक का नाम था हाँ, ये 2 बच्चों को लेके ये छत पे चला जाता है साजिद। और इधर जो बाइक पे बैठ उसका एक जो भाई है, वो बाइक पे बैठा हुआ है बाहर। तो अब ये दोनों बच्चे के साथ ऊपर चला गया। अब कुछ समय बाद, लगभग कुछ देरी के बाद, तीसरा जो बच्चा था, मैं बता दूँ आयुष की उम्र 12 साल, आहान की 6 साल, और एक जो तीसरा बच्चा उसका 10 या 12 साल वो उसका उम्र था। तो ये जो तीसरा बच्चा था, वो भी कुछ देर बाद छत पे पहुँच जाता है। अब ऑलरेडी 3 लोग पहले से छत पे थे। आहान, आयुष और वो शख्स, मतलब साजिद। अब जैसे ही तीसरा बच्चा छत पे पहुँचता है, देखता है कि साजिद के हाथ खून से सने हुए हैं। अब ये देख के घबरा जाता है और सामने देखता है अपने 2 भाइयों की लाश। उसके भाइयों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है, चाकू से काफ़ी अटैक किया गया है उसके बॉडी पे, और पूरा खून से लथपथ हो चुका है। अब छोटा-सा बच्चा है, ज़ाहिर-सी बात है घबराएगा, डरेगा। और इसके मुँह से चीख निकलती है और चीखते हुए नीचे दौड़ के भाग के आता है।
और दौड़ के भाग के आता है तो उसके घर में जो उसकी माँ होती है संगीता, और उसकी जो दादी होती है वो लोग आती है, तो बस चिल्लाते हुए भागता है और कहता है कि ऊपर खून, ऊपर खून। अब जब तक ये लोग कुछ पूछते, जानते, समझते, उतना देर में वो जो शख्स था साजिद, वो भी नीचे उतरता है। अब ये लोग देखते हैं कि उसके हाथ सना हुआ है खून से, कपड़े पे खून लगा हुआ है, तो उन्हें समझ में आता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब ये लोग घर से भागने लगते हैं, मतलब संगीता और उसकी सास। वहीं पे संगीता की सास एक बहुत अच्छा काम करती है। क्या करते हैं, वो घर से निकलती है तो वैसे ही दरवाजा बंद कर देती है। तब घर में वो जो शख्स था साजिद, वो पैक हो जाता है। और बाहर निकल के जब दरवाजा बंद कर दिया, चिल्लाती है पूरा, तो आसपास के जो लोग होते हैं वहां पे भीड़ उमड़ती है। अब भीड़ जब वहां पे उमड़ती है तो पूछा जाता है क्या हुआ, तो फिर बच्चा भी वहां पे काफी घबराया हुआ रहता है। फिर सभी लोग मिल के इस गेट को खोलते हैं। अब अंदर जो शख्स बैठा हुआ है साजिद, वो अब भागने के फिराक में रहता है, गेट खुले कि मैं भागूं। जब गेट खुलता है वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा होती है तो वो भाग नहीं पाता। अब शख्स पकड़ते ही इन्हें फिर मतलब मारते हैं कि क्या, खून देख के तो समझ में आ जाए। अब सभी लोग छत पे जाते हैं, छत पे जाते हैं, अब क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बच्चे ने देखा था, किसी को पता नहीं कि हुआ क्या है। तो छत पे आते तो देखते हैं कि दो बच्चों की लाश पड़ी है, अहान और आयुष की, और उनकी बॉडी पे काफी बुरी तरीके से वार किया गया है। क्यों किया गया, कैसे किया गया, पता नहीं। अब वो लोग जो शख्स को पकड़ा हुआ था साजिद को, उसको बहुत मारने लगते हैं पकड़ के। अब वो उसका भाई जो है ये बाहर से देख रहा है ये सब चीजें, जावेद, क्योंकि वो तो अंदर गया नहीं था, बाहर बाइक पे बैठा हुआ था। अब वो सब सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा कहीं मुझे भी लोग ना पकड़ ले, क्योंकि जो सैलून खोला था इन दोनों भाइयों ने मिलके, सभी ने जानते थे। तो वो बाइक स्टार्ट करके वो भाग जाता है। अब ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है मौका वारदात पे, और ये पकड़ लेती है इसे, साजिद को। अब पकड़ लिया, अब जो एक भाग चुका है एक को पकड़ा गया है। इधर जो लोग हैं, जो उनके अंदर गुस्सा है, वो फूट फूट के बाहर आए हैं। अब जो सैलून खुला खोला था उन भाइयों ने मिलके, उस सैलून पे वो लोग पत्थरबाजी करते हैं, सैलून का सामान इधर उधर मतलब फेंकने लगते हैं, बर्बाद करते हैं दुकान को। अब इधर जो सैलून में तोड़फोड़ हो रही है, वहीं 2-3 घंटे बाद ये न्यूज आती है, पुलिस वाले वहां पे आते हैं और बताते हैं कि हाँ, हमारे कस्टडी से ये जो साजिद था वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसका इनकाउंटर कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद ये लोगों का गुस्सा शांत होता है और वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और इंक्वायरी जब पुलिस करते घर वालों से कि क्या मतलब आपकी दुश्मनी क्या थी इससे, तो घर वाले बताते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं थी। हाँ, वो नॉर्मल सा कुछ समय पहले अब एक शॉप सैलून का खुला था। हम लोग उससे काफी घुलना मिलना हुआ था, हमारे घर पे भी आता था, कभी कभी खाना भी हम लोग साथ में खाते थे। हाँ, बच्चों के साथ भी घुल मिल के रहता था। वो आया था, 5,000 रुपए मांगी थी अपनी बीवी की, मेरे बीवी प्रेग्नेंट है, और वो छत पे जाके मेरे बच्चों को ही मार देता है, ऐसा विनोद बताता है। और संगीता ये लोग बताते हैं मिलकर। अब तलाश जारी होती है, शुरू होती है जावेद की, जावेद है का। तो जावेद तो फरार है। अब वो जाती है इसके घर, जावेद के और साजिद के, और कहती है पुलिस की देखिए आपका एक बेटा जिसे हमने इनकाउंटर में मार दिया, साजिद को। अब बता दीजिए जावेद का है तो उसे हम अरेस्ट करेंगे, तो फिर उसे का भी इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो घर वाले बताते कि हमें नहीं पता सर, वो बस इतना बता के दोनों निकले थे कि हम सैलून जा रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं और तलाश अपनी जारी रखते हैं। इधर जो जावेद है ना, वो बदायूं से वो चला जाता है कहाँ, दिल्ली। वहां पे उसके रिश्तेदार रहते हैं। दिल्ली पहुंचता है, ये खबर तो चारों तरफ फैल चुकी है। अब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि देखो बेटा, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, क्या करो तुम आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे भी इनकाउंटर हो जाएगा। और ये डरा हुआ रहता है ऑलरेडी, तो बोलता है ठीक है। अब ये वहां से निकल जाता है। अब ये वापस बदायूं आने की जगह ये कोई और शहर चला जाता है। अब ये विकास दुबे, अभी जो इनकाउंटर केस आपने सुना होगा, विकास दुबे जो उसने सरेंडर किया था, तो ये भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगाता है तिगड़म। वो दूसरे शहर जाता है, एक ऑटो में बैठकर वो कहता है कि मैं ही हूँ जावेद जिसने इन दो बच्चों आयुष और आहान को मारा है। मुझे मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर रहा हूँ। अब ये पूरे ऑटो में बैठ के पूरा चिल्ला रहा है, बता रहा है। अब वहाँ की जो शहर की पुलिस है वो यहाँ की पुलिस को कांटेक्ट करती है। अब यहाँ की पुलिस जाके उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं ऐसे नहीं मतलब करूंगा सरेंडर तो हो सकता है मुझे इनकाउंटर कर दे, इसलिए वो ऐसा करता है।
अब अरेस्ट हो चुका है, लेकिन मुद्दा है, बात ये है कि मारा क्यों आखिर उसने? मदद माँगने आया और उसने मार के चला गया। तो एक कहानी खुल के आती है सामने, जो कि एक पुलिस वाले ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि क्या है कहानी। तो कहानी सीरीज सी है और 2019 में इसकी और एक इसकी शादी हुई थी सना नाम की लड़की से। अब सना की लड़की से शादी हुई थी, लगभग 3-4 साल गुजरे और इन 3-4 सालों के बीच 3-4 साल बाद ऐसा मौका आया कि ये जो सना थी वो माँ बनने वाली थी। 3-4 सालों के बीच 3-4 बार मौका आया कि माँ बनने वाली थी। लेकिन अब क्या रीज़न था ये तो नहीं पता, लेकिन 3 साल, 3 बार ये जो सना थी वो प्रेग्नेंट तो हुई, लेकिन बच्चा पेट में ही मर गया। इसका वजह क्या था ये किसी को नहीं पता। अब चौथा बार, चौथा साल यानी चौथा जब बच्चा जन्म लिया, चौथा बच्चा सक्सेसफुली जन्म ले लिया, इस दुनिया में आ गया। लेकिन वो टिका नहीं धरती पे। कुछ समय बाद वो मतलब दुनिया से चल बसा। और इधर जब पुलिस इंक्वायरी की तो ये भी पता चला कि जो उसे बचपन से एक बीमारी थी या फिर कुछ और बताता हूँ आपको कि 10 साल जब हुए, मतलब 10 साल का हुआ था, उसके बाद उसे गुस्सा आने लगा था। गुस्सा मतलब बीच-बीच में रह रह के अचानक से इतना गुस्सा आ जाता था, कह सकते हैं मिर्गी टाइप। अब अचानक से उसको गुस्सा बहुत आने और ये वक़्त के साथ बीमारी बढ़ते गया। तो अब जब ये सब इसके साथ इंसिडेंट हुआ ना कि 3 साल तो मतलब बच्चा हुआ, फिर पेट में ही मर गया और फिर चौथा साल बच्चा बाहर भी आया, दुनिया में आया, तो फिर कुछ समय बाद मर गया। तो इसके मन में एक अजीब-सी मतलब कुछ होने लगा, जिससे वो दूसरे के बच्चों को देखता था कि खेलते हुए, उसके परिवार को हँसते हुए, तो उसके मन में कुछ होता था, जिसकी वजह से उसे चिड़चिड़ापन कह सकते हैं, नफ़रत होती थी। तो इसी बीच इसने जब अपना सैलून यहाँ पे खोला, तो उसकी दोस्ती संगीता और विनोद उसके परिवार से हुई और जब ये घर पे जाने लगा, तो और ये जो बच्चे थे आयुष, आहान और एक बच्चा, वो लोग इसे अंकल अंकल बोल के बुलाते थे, कहते थे। कोई बच्चा अंकल नहीं कहेगा। तो ये लोग जब देखते थे कि हमें इतना मतलब ये जो बच्चे और ये परिवार कितना खुश है आपस में, ये दोनों खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो इसे अच्छा नहीं लगता था। इसके मन में एक अलग सी नफ़रत थी और जस्ट इसीलिए इन्होंने मार दिया। लेकिन पुलिस ने अब तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया है कि चलो मान लिया कि उसके मतलब मेंटली वो सही नहीं था। उसकी मतलब मेंटली कोई स्थिति दिमागी सही नहीं थी। लेकिन यही 2 बच्चों को क्यों चुना गया? वो कोई 2 बच्चे और भी हो सकते थे, दूसरे के बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन सिर्फ़ ये आयुष और आहान ही क्यों? क्यों यही दोनों को मारा गया? क्यों और बच्चों को वो नहीं? जबकि उसने ये भी कहा था, बयान में ये भी है कि वो जब भी किसी भी बच्चे को देखता था कि 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे है, वो आपस में परिवार के साथ खेल रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, तो उससे मतलब नफ़रत होती थी। इसकी खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया कि यही 2 बच्चे क्यों? तो फ्यूचर में अगर खुलासा होता है इस बात का, तो मैं आपको बताऊँगा, किसी और कहानी बता दूँगा इस कहानी का मेंशन करके। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी और रात को हर 9 बजे मैं लाऊँगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।